अम्मी जो है वो पहनने में उसमें बहुत वो पर्टिकुलर होती थी कि यार ये जूते जो है सही पहनो, बाहर जा रहे हो ठीक जूते पहनो, ये क्या पहन लिया तुमने। अम्मा के साथ कितना टाइम गुजार रहे हो? अम्मा के साथ गुजारता हूँ टाइम, अच्छा टाइम। क्या करते हो अम्मा के साथ? टीवी देखते हो? टीवी देख रही होती हैं, शाम को ड्रामे देखती हैं। माँ की सबसे अच्छी बात क्या लगती है तुझे? हर चीज़ एब्जॉर्ब कर लेती। तबीयत ख़राब होगी नहीं बताएंगी, अनटिनस बहुत एक ऐसा पीक पॉइंट हो जाए जो बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब्बा भी मेरी माँ की तरह। माँ बाप जब होते हैं तो वो अपनी औलाद के लिए हर लम्हा दुआ कर रहे होते हैं। आप अगर उनके लिए कुछ अच्छा करते हैं तो दिल से दुआ सिर्फ माँ या बाप ही कर सकते हैं। वालदा का कितना इन्फ्लुएंस है तुम्हारी पर्सनालिटी में? बहुत ज़्यादा है। जो अगर देखा जाए माँ बाप का किसका क्या 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 पोर्शन? देखें, एक तो अब्बा बहुत ऑर्गेनाइज आदमी से, तो उनसे मुझे वो बहुत इन्फ्लुएंस हुआ। बचपन में मैं देखता था कैसे प्रॉपर हर चीज़ अपनी मेंटेन करते हैं, रखते हैं। खाने के मामले में इतने डिसिप्लिन थे कि मतलब 19-20 नहीं करना। वो भी एक्सरसाइज के बहुत शौकीन थे, ये बॉडी बनी। तभी तो माशाल्लाह 88 की इज़ नॉट अ यंग एज। अब्बा की जिस्म पे जो है आखिरी दिनों में जब बुढ़ापा आया तो बिल्कुल ना फैट था ना गोश्त था। तो मैं उनको नहलाता था जब, तो उनकी हड्डी पूरा, मतलब आप एनाटमी वो जो होती है ना, मेडिकल स्टूडेंट्स वो बाकायदा बोन के ऊपर वो स्केलेटन। ही वाज वेरी वेल एक्सरसाइज्ड। और इतनी दफ़ा गिरे, एक दफ़ा फर्स्ट फ्लोर से गिरे बेचारे, लेकिन हड्डी नहीं टूटी। तो इसलिए मैं बताता हूँ कि एक्सरसाइज कितनी ज़रूरी है। अब्बा की तरफ से ये एक डिसिप्लिन मिला, खाना पीना ऑर्गेनाइज्ड। अम्मी जो है वो पहनने में उसमें बहुत वो पर्टिकुलर होती थी कि यार ये जूते जो है सही पहनो, बाहर जा रहे हो ठीक जूते पहनो, ये क्या पहन लिया तुमने। शलवार कमीज़ नहीं पहनता था मैं कहता था नाइट सूट है ये तो। बस अम्मी कहती थी बेवकूफ़ तुम शलवार कमीज़ पहना करो, इतना अच्छा है, ज़्यादा लगते हो, ये है फलाना। शलवार कमीज़ पहनना। खुद भी लिबास के मामले में बहुत मेटिकुलस है। बहुत उनको शौक था। अब तो बस ये है बस गुजारे में कुछ भी पहन लूँ। पैसों के मामले में माशाल्लाह हमेशा तुम्हारा ख़ानदान बहुत अच्छा रहा। कभी कभी तंगी नहीं हुई? कोई नहीं, सच अल्लाह का शुक्र रहा, कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं थी। लेकिन मेरे अब्बा ने जो है ना वो सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया मेरे उसके ऊपर कि यार ये सब तुम्हारा ही है। तो वो जो भी उन्होंने किया कराया, वो कहने लगे बस अब ये मैं अब रिटायर। बल्कि मैंने जब अपना ब्रांड स्टार्ट किया क्लोथिंग का, तो उन्होंने वो मुझे शॉप ख़रीद के दे दी। बस कहने लगे यही मेरी एक वो है सारी, अब ये यहाँ से जो मर्जी कर, तुम्हारी बारी है। तो अपना काम भी करते थे, फिर आके मेरी शॉप पे बैठते थे कि तुम जाओ शूटिंग करो अपनी। मैं मिला हूँ कई दफ़ा उनसे। हाँ, वहीं बैठते थे, सब दोस्त वहीं पे मिलते थे, सबसे वहीं दोस्तियाँ हुई उनकी। फिर वो उनको बिठा लेते थे, फिर उनकी अलग एक दोस्ती चल रही होती थी। सूट्स का काम जब तुमने शुरू किया, हाँ, जब क्लोथिंग अभी भी चल रहा है वो? अब मैंने क्लोथिंग का तो मैंने बीच में रोक दिया था, बट नाउ आई हैव माय ओन स्किन केयर ब्रांड और स्किन केयर हेल्थ केयर फ्रेगरेंसेस अभी हमने रिसेंटली लॉन्च किए हैं। तो वो एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, तो अब उसी में मैं एक्सपेंड करूँ। वालदा का डेथ के बाद, आपके वालिद की डेथ के बाद कैसे कोप किया उन्होंने? पूरी फैमिली के ऊपर इतना बड़ा जब एक साया हट जाए, और जिस तरह का रिलेशनशिप आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, हाउ डज वन कोप आफ्टर द वर्क? कैसे कोप करते हैं आप भी बताएं ना, क्योंकि जिन लोगों के पास ये नेमत है तो उनको किस तरह से एहसास दिलाए कि उसका बहुत ज़्यादा कदर की जाए। बिल्कुल, ये आपको ज़्यादा कदर होती है बाद में। अब मैं सिर्फ ज़िंदगी में ये रिग्रेट करता हूँ कि बहुत टाइम नहीं दिया अब्बा को। हालांकि साथ रहते थे, रोज़ मिलते थे, लेकिन एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना। तुमने कभी उनको कहा तुम्हारी कैसा रिलेशनशिप था? Did you tell him how much you loved him? हाँ, बताया? तुम बताते थे? मैं बोलता था तो बस बेचारे मुझे ये कहते थे यार बस तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तो मैं कहता था क्या बातें करते हैं आप, मुझे क्यों शुक्रिया बोल रहे हैं, दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। बीमार थे जब, तो कभी कपड़े चेंज कराना, नहलाना, उसमें जो है ना वो बहुत वो एम्बैरेस होते थे कि यार ये इसको करना पड़ रहा है। मोहताजी बड़ी बुरी चीज़। फिर नज़र सही नहीं आता था, तो एक दिन मैं नहला के मैं वो ना बनियान ज़रूर पहनते थे, जो भी हो जाए ना बनियान ज़रूर पहनते। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग एजाज तो मुझे कहते थे कि यार ये पता ये तुम मुझे पहना रहे हो ना, तो ये 2 सेकंड में पहन ली मैंने, मुझे 20 मिनट लगते हैं।
हाँ, अरे मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारा रिलेशनशिप अपने वालिद से इस तरह से, हर बच्चा ऐसा नहीं होता यार। पाकिस्तान में एक बड़ा हम अलमिया है कि हम लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन बता नहीं पाते, कह नहीं पाते, मतलब, और फिर हम एक्सप्रेसिव नहीं है। सही है, अगर आप ना कर पाएँ तो एक्सप्रेस ना कर पाएँ तो ऐसी चीज़ करें कि उससे आप एक्सप्रेस कर सकें, क्योंकि नहीं, मेरा कहना ये कि तुम देखो, तुम जैसे बच्चे बहुत कम हैं कि जो अपने वालिदैन को इतने हद तक उनका ख्याल रखना, उनको अपनी ड्यूटी समझना। कई बच्चे भागते हैं और जो आदमी बूढ़ा होता जाता है उन बुढ़ापे से भी भागते हैं। कईयों को होता है कि ये बूढ़ा होता जा रहा है, बाप ओ अब इसको नजर नहीं आ रहा, अब उससे चला नहीं जा रहा। ये चीजें भी बड़ी टाइम तो होता है जब आपको माँ बाप को आपकी जरूरत लेकिन है। ये एक तरह से तकलीफ भी होती है औलाद को कि ये देखना अपने सामने वो होती है तकलीफ। वो फिर ये होता है कि किसी तरह सही हो जाए, ठीक हो जाए। और मैं आपको बताऊं, वो माँ बाप जब होते हैं तो वो अपनी औलाद के लिए हर लम्हा दुआ कर रहे होते हैं। आप अगर उनके लिए कुछ अच्छा करते हैं तो दिल से दुआ सिर्फ माँ या बाप ही कर सकते हैं, और कोई दुनिया में। तुम्हारे अपने बेटे के साथ रिलेशनशिप कैसी है? बहुत अच्छी है, बहुत फ्रेंडली है। उसी तरह रखी तुमने? वो भी वो उल्टा मेरा वो चीज़ों का वो ख्याल कर रहा होता है कि यार ये देखें यार ज़रा। मैं सुना बहुत बिगाड़ा नहीं उसको तुमने? नहीं, वो इतना सीधा आदमी है, वो मतलब उसको बिगाड़ने की कोशिश भी करो ना तो वो उल्टा कहता है क्यों, ये क्यों करूँ, ये काम क्यों करूँ मैं। कभी मैं उसको बोलता हूँ कि यार ये बोल दो उसको, जैसे डॉक्टर के पास गए तो उसको बता दो कि यार ये मैं कह रहा है जितना है ना मैं उतना बताऊंगा, मैं झूठ क्यों बोलूं। तो मैं कहता हूँ झूठ नहीं है, ठीक पैदा ही ऐसे होते हैं, पैदा ही ऐसे हुआ है। बच्चे जो है ना वो किसके ऊपर गया है ज़्यादा? वो दोनों से उसने ना बीवी से और मुझसे कुछ ना कुछ लिया है। ये बड़ा मतलब हम भी जो मेरी बेटी है वो टोटल मेरी उसकी वो है, खाने पीने से लेके सब बहुत खतरनाक डिसिप्लिन है। बड़ी वाली जो? हाँ, वो तो एक अलग फ्रीक्वेंसी है उसकी। वो किस टाइप की है? वो बहुत फोकस एक्सट्रीम, मतलब ऐसा फोकस है कि आगे 10 साल में। ये तो किस किस्म, ये फोकस किस चीज़ पे है? काम और करियर, कि क्या मैंने करना है, क्या मैंने बनना है। ये 14-15 साल की एज से उसने लाइन पकड़ी हुई है, डिसाइड किया, और वो उसको ही फॉलो कर रही है। और उसी के अंदर ये जो बेटा है ना मेरा, इसका वैसे बहुत अपने उसमें डिसिप्लिन, लेकिन ये करियर में कई दफ़ा ये वो ऐसा हुआ कि अब ये कर लेता हूँ, अब इसकी वो अब क्या कर रहा है? अब बिजनेस पढ़ रहा है, तो अब उसको है कि मैं कुछ करूँगा रियल एस्टेट में काम, और गाड़ियों का शौक़ है उसको शदीद किस्म का, तो वो कुछ करता रहता है अपने जहन में ये चीज़ें हैं। अम्मा के साथ कितना टाइम गुजार रहे हो? अम्मा के साथ गुजारता हूँ टाइम, अच्छा टाइम। क्या करते हो अम्मा के साथ? टीवी देखते हो? टीवी देख रही होती हैं, शाम को ड्रामे देखती हैं। माँ से बात क्या करे आदमी? क्या कुछ तुम्हें आज के पता चले माँ से क्या बात की है? बड़ा टाइम लगा है, माँ क्या बात करे, चलना दफ़ा हो जाए इधर से। नहीं, वो जनरलाइज जैसे जो डेली सिचुएशंस होती हैं उसके ऊपर बात हो रही होती है, कि फिर कुछ रिश्तेदारों के ऊपर कि वो अच्छा उसने ये कर लिया, उसने वो उसका। माँ की सबसे अच्छी बात क्या लगती है तुझे? हर चीज़ एब्जॉर्ब कर लेती, कोई मतलब कोई सिचुएशन हो, कुछ हो, बड़े से बड़ा शौक एब्जॉर्ब कर लेंगी। और आपको नहीं, तबीयत ख़राब होगी नहीं बताएंगी, अनटिल एंड अनलेस बहुत एक ऐसा पीक पॉइंट हो जाए जो बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब्बा भी यही मेरी माँ की तरह, तो वो ये मेरे ख्याल में सारी माएँ ऐसे करती। ये तुम भी ऐसे ही करोगे? तुम भी नहीं बताओगे? अब उस स्टेज पे पहुँचेंगे तो मुझे लगता है हम भी ऐसे ही करें। क्यों यार? एक वो होता है कि औलाद परेशान ना हो, फजूल में इसका ख़र्चा ना हो, ये माँ बाप सोच रहे होते हैं। यार ले जाएगा, इसका काम हर्ज होगा, हॉस्पिटल ले जाना पड़ गया तो सही है, जितना बर्दाश्त कर रहे हैं कर लो। अभी तक ऐसे ही सोचते? अभी भी मेरी अम्मी कुछ होता है, अभी तबीयत ख़राब हो रही थी पिछले दिनों, मैं बोल रहा था उनसे, मैंने कहा चलें आपको लेके चलता हूँ हॉस्पिटल। कहने की नहीं मैंने नहीं, बस तुम ज़बरदस्ती लेके क्यों? तो फिर मैं क्या करता हूँ कि मेरे अल्लाह का शुक्र है 2 डॉक्टर्स इतने अच्छे हैं, तो वो फ़ोन पे वीडियो कॉल और वो सारा, फिर कंसल्टेशन उनकी कराता हूँ, फिर टेस्ट। अब तो इतनी फैसिलिटीज़ हो गई हैं, घर आके टेस्ट हो जाते हैं, सारी चीज़ें पोर्टेबल आ गई हैं, वो करो, फिर खुश होती हैं कि अम्मा से शिकायत है तो है क्या? मुझे तो कोई शिकायत नहीं। एक शिकायत तो होगी है, मैं सोच ही नहीं सकता, तो मुझे तो उन्होंने शहजादों की तरह रखा है। हाँ?